लोग धीरे धीरे आते रहेंगे। देखो पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो जब देखो हमने ये देखा था लीनियर जो होगा ऐसे होगा, ऐसे होगा तब लीनियर होगा, या फिर ऐसे होगा तब लीनियर होगा। अदरवाइज सारे डायग्राम जो है किस में रहेंगे भाई, आपके नॉन लीनियर में। बाइलेटरल ये जरूरी था कि वो डायग्राम किस में होना चाहिए, फर्स्ट में, किस में होना चाहिए, थर्ड में। फर्स्ट में थर्ड में होने से काम नहीं चलता, जैसा फर्स्ट में होना चाहिए वैसे थर्ड में होना चाहिए, तभी ऑरिजिन के डायरेक्शन में क्या होगा, सिमेट्रिकल। ऑरिजिन सिमेट्रिकल हो तभी क्या होगा, बाइलेटरल, अदरवाइज क्या रहेगा, यूनिलेटरल। तो आपने देखा लीनियर था ये, और ये आपका बाइलेटरल भी था। फिर आपने देखा था जो डायग्राम जो होना चाहिए वो सेकंड में किस में होना चाहिए, फोर्थ में। सेकंड में फोर्थ में होने से काम नहीं चलता, जैसा सेकंड है वैसे किस में होना चाहिए, आपका फोर्थ में, तभी ऑरिजिन के डायरेक्शन में सिमेट्रिकल होगा। ऑरिजिन के डायरेक्शन में सिमेट्रिकल तभी क्या होगा, बाइलेटरल, अदरवाइज क्या होगा, यूनिलेटरल। सर ये संदीप कुमार को मेरा नंबर टाइप कर दो एक बार, 9413 वाला, 9413 865572। ये बेटा संदीप 9413865572 बेटा संदीप। ये ऑफिस में वर्क कर रहे हो बेटा आप? अच्छा ऑफिस से क्लास अटेंड कर रहे हो बेटा, अच्छा। मोस्ट वेलकम बेटा संदीप कुमार। सर इसको टाइप कर दीजिए, कर दीजिए। संदीप कुमार आ गया होगा आप पास, देखो नंबर आ गया होगा, आप सेव कर लेना जो भी है। जिनके पास नहीं है तो वो भी लिख लेना, सर का नंबर भी चल रहा है साइड में, कोई प्रॉब्लम हो तो सर को कांटेक्ट कर लेना। और अगर किसी को स्टूडेंट को टेक्निकल इशू हो तो फिर वो मेरे कांटेक्ट कर लेना, मैंने नंबर भी दे दिया है। देखो फिर बात, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। देखो तो ये हो गया लीनियर, और बाइलेटरल सेकंड में एंड फोर्थ में, और जैसा सेकंड में वैसे ही फोर्थ में, तो ये क्या होगा आपका बाइलेटरल। तो जो भी लेट आया उन सबके लिए वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, पढ़ाने पे मेरा ध्यान है अभी, जो भी लेट आया उन सबके लिए। फिर आपने देखा V/I का, मोस्ट वेलकम बेटा संदीप। V/I का रेशियो अगर नेगेटिव आया तो वो क्या होगा आपका एक्टिव, और V/I का रेशियो अगर पॉजिटिव आया तो वो क्या होगा पैसिव। तो आपने यहाँ पे देखा V/I का रेशियो पॉजिटिव आया तो ये क्या था आपका पैसिव, V/I का रेशियो पॉजिटिव आया था तो ये क्या था आपका पैसिव। ठीक है ना, मोस्ट वेलकम बेटा संदीप यादव। देखो अब फिर आपने देखा था ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहे थे, तो इसके बाद क्या आ रहा था, पैसिव होने की जब ऐसे लिखा था मैंने, R > 0, L > 0, C > 0। ये हो गया टाइम इनवेरिएंट। और ये जो पैरामीटर होते हैं लम्प्ड एलिमेंट, और लम्प्ड एलिमेंट होते हैं तो KVL लगा सकते हो, और क्या लगा सकते हो आप, KCL। उसके बाद देखा था ओम्स लॉ, तो B = IR और J = सिग्मा E लिखना तभी सही है जब टेम्परेचर जो वो क्या होना चाहिए आपका कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो तो ओम्स लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेटवर्क में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए नेटवर्क में क्या लगा सकते हो आप, ओम्स लॉ। उसके बाद देखा था आपने नोडल में ये बोला था फिर कि जहाँ पर आप नोडल लगाना चाहो उस नोड वोल्टेज को दूसरे नोड वोल्टेज से हमेशा किस पे लेके चलोगे आप, ज़्यादा पर। चाहे ज़्यादा पर आए चाहे नहीं आए, जैसे मान लिया BA और यहाँ से करंट लीव कराओगे IA, और ये क्या होगा IB, और ये क्या होगा आपका IC। उसके बाद देखा था हमने KVL में ये कह रहा था भाई जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके अक्रॉस आपको वोल्टेज पता होना चाहिए। जैसे कभी करंट सोर्स है या 2 एम्पियर है और आपका ये है 1 ओम, आपको ये, तो आप KVL लगाना चाहते हो आप, जैसे आपसे पूछा है V0 बताओ भाई, इसके अक्रॉस V0 मान लो ये पूछा, तो आपको इसका वोल्टेज पता होना चाहिए, जब भी आप KVL लगा सकते हो इस करंट सोर्स के अक्रॉस। इस करंट सोर्स के अक्रॉस आपको वोल्टेज नहीं पता तो KVL आप नहीं लगा सकते। तो उससे जो आंसर आपके एक, अगर आपने ज़बरदस्ती थी तो एक इक्वेशन से 2 अननोन आ जाएंगे, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैंने कराया था डिपेंडेंट सोर्स, और डिपेंडेंट सोर्स जो थे आपके 4 तरह के डिपेंडेंट सोर्स मैंने आपको पढ़ाए थे। फिर अपन सुपर नोड और सुपर मैश से पहले डिपेंडेंट सोर्स कराने का मेन पर्पज ये था। तो जो लोग लेट आ रहे हैं ऐप पर और जो लोग यूट्यूब पर, तो उनके लिए सब वेरी गुड आफ्टरनून। ऐप पर भी हैं कुछ लोग, तो आप क्वालिटी को देख लेना, जिस पे आना चाहो आप आ सकते हो। फिर देखो फिर उसके बाद देखा था डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स जैसे ये वोल्टेज सोर्स था, जैसे ये वोल्टेज सोर्स है मैंने बनाया,
तो फिर मैंने दूसरा एक और वोल्टेज सोर्स बनाया, यही वोल्टेज सोर्स है, ये आपका करंट सोर्स है। नेटवर्क में 4 डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, एनालॉग में सिर्फ 3 होते हैं। ये आपका करंट सोर्स और चौथा ये आपका करंट सोर्स। ये क्या है आपका करंट सोर्स। फिर आपने देखा ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा था K इंटू वी, तो खुद एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका नाम था वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अरे वोल्टेज सोर्स है, करंट पे डिपेंड कर रहा है K इंटू आई, तो ये क्या होगा आपका करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। खुद एक करंट सोर्स है, अगर वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है K इंटू वी तो होगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और खुद एक करंट सोर्स है और करंट पे डिपेंड कर रहा है तो ये क्या होगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो नेटवर्क में जो होते हैं 4 तरह के सोर्स डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, जबकि एनालॉग में 3 तरह के डिपेंडेंट सोर्स आपको पढ़ाऊंगा मैं, आपका वहाँ 3 से ज़्यादा नहीं होते यहाँ ना चाहे। अब मैंने आगे जो बोला था आपसे, अपन पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई लोग रिकॉर्डेड देखते हैं, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डेड में कोई मज़ा नहीं है, लाइव में अलग ही मज़ा है बातें। तो मैं लिख रहा हूँ टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड। सर थोड़ा बड़ा करना, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड, सुपर नोड, concept of supernode, very very important, very very important, very very important, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान देना, कई लोगों को समझ में नहीं आता है, आपके में समझ में आएगा। तो मैं कुछ लाइन लिख रहा हूँ और लाइन में आपको बोलने की वजह लिख देता हूँ जिससे कि आप सब लोग लिख सको। इसके अंदर पहली लाइन, इफ द वोल्टेज सोर्स, सब कुछ लिख रहा हूं आपको, इफ द वोल्टेज सोर्स ब्रैकेट में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इज कनेक्टेड बिटवीन, is connected between two non-reference node, two non-reference node, two non-reference node, then two non-reference node, reference node is called as super node, is called as super node। अभी समझाऊंगा, पहले आप लिख लीजिए पहली लाइन। दूसरा with the help of super node we find out नोडल वोल्टेज, नोड वोल्टेज या नोडल वोल्टेज बोल दो, सबको समझाऊंगा। तो यहां पर जो नोड जो होता है नोडल, वो होता है आपका KCL प्लस ओम्स लॉ। ध्यान समझते आना, बिल्कुल बने रहना एकदम। और सुपर नोड जो होगा, सुपर नोड वो होगा आपका KCL प्लस ओम्स लॉ और साथ में होगा KVL। और आप पता KCL प्लस ओम्स लॉ, ये हो गया नोडल,
तो हो गया नोडल प्लस क्या होगा केवीएल, नोडल प्लस केवीएल ये हो गया सुपर नोड। तो इतना आप नोट डाउन करो, फिर डन लिखना, फिर मैं न्यूमेरिकल लेके आपको समझाता हूँ। और जब हो जाए तो डन लिख देना सब लोग, जब हो जाए तो सब लोग डन लिख देना। तो इतना आप नोट डाउन करो, हो जाए तो डन लिख देना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप सब लोगों से मैं पहले कह दे रहा हूँ, जो जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं उनका सारा दिन खराब हो जाता है, फिर भी वो 2 घंटे का लेक्चर नहीं कर पाते, पूरा टाइम खराब होता है ये। पर जो लाइव देख रहे हैं वो 2 घंटे में फ्री हो जाएंगे। तो जो काम 2 घंटे का होना है वो उसमें पूरा दिन लगा देंगे, जो लाइव नहीं दिख रहे अभी। बताओ, तो आपको लाइव को लाइव देखने में मजा है, रिकॉर्डेड है कोई मतलब ही नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। रिकॉर्डेड है बस आप टाइम खराब के अलावा कुछ नहीं करोगे। आप एक चीज़ देखोगे, फिर आप कहीं और चले जाओगे, फिर 10 मिनट देगा, फिर कहीं और, फिर किसी का फ़ोन आ गया, किसी का व्हाट्सअप आ गया। तो इसलिए लाइव में ही आप, क्लास चल रही है तो लाइव में ही आप पेन कॉपी लेके रहो तो अच्छा है। अर्जुन कुमार मेरा डन। चलो 1-2 डन और लिख दो, फिर अपन 1-2 डन और लिख दो। चलो डन, ठीक है, ठीक। ज्योति राव डन, धर्मेंद्र जागीर डन। डन लिख रहे हैं सब लोग। क्वेश्चन की बारी करते हैं। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन सतीश कुमार डन, विनय यादव डन। अच्छा, विनय यादव से डन। देखो सर, देखो जैसे फाइंड करते हैं, फाइंड नोड वोल्टेज V1 and V2 of given circuit, और ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका Vs है प्लस माइनस Vs, और ये आपका V है प्लस माइनस V, और ये आपका R3 है। और ये आपका ग्राउंड है, और ये आपका R4 है, ये आपका R4 है। यहाँ पे एक वोल्टेज बना रखा है आपको V1, इसके बारे में बताया था, और V2। मतलब मेरे को V1 V2 नहीं पता और सब कुछ पता है, सिर्फ मेरे को V1 V2 नहीं पता। सिर्फ मेरे को V1 नहीं पता और V2 नहीं पता, 2 अननोन है। एक तो ये नहीं पता मुझे, ये अननोन है, एक V1 नहीं पता, ये अननोन है मेरा, और सब कुछ नोन है, और सब कुछ मेरे को पता है, सिर्फ क्या नहीं पता, V1 नहीं पता और V2 नहीं। विनय यादव सर मोस्ट वेलकम। तो एक V1 नहीं पता, एक V2 नहीं पता, 2 अननोन है, और सब चीज़ें आपको पता है। तो V1 V2 कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, उसकी बात करते हैं। देखो ये 0 वोल्ट है नीचे वाला, तो ये भी 0 वोल्ट होगा, और ये भी 0 वोल्ट होगा। ये 0 वोल्ट है तो ये Vs होगा, ये सीधा आपका Vs, ये आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पर एक, जैसे ये वाला सर्किट है। अब देखो अगर मैं बात करूँ चाहूँ पे बुक की लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा, अपना लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, क्या है। देखो जहाँ तक आप करंट बता सकते हो, जिस ब्रांच में आप करंट लगा सकते हो, जिस ब्रांच में आप करंट बता सकते हो, तो वहाँ पे यूज करो आप KCL। और जिस ब्रांच में आप करंट बता ही नहीं सकते तो वहाँ पे यूज करो आप KVL और KCL दोनों एक साथ यूज होगा तो कॉन्सेप्ट जनरेट होगा आपका सुपर नोड का। जैसे मैंने बताया, देखो इस वाली ब्रांचों में करंट नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मान लो एक पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या है, मान लो पहली पॉसिबिलिटी ये होती, मान लो होती पर है नहीं है, मान लो ये पॉसिबिलिटी होती कि वोल्टेज सोर्स ये है और एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, मान लिया, और मान लिया 10 वोल्ट है। तो जब पहला जो रेड वाला मार्कर से बनाया, अगर ऐसा होता तो आपको फिर सुपर नोड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस वाली ब्रांच में आप क्या लगा लेते, KVL, क्या लगा लेते, KVL, क्या लगा लेते आप KVL।
या फिर दूसरी ऐसी पॉसिबिलिटी होती, दूसरी ये पॉसिबिलिटी, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी होती, सिर्फ एक रेजिस्टेंस होता इस वाली ब्रांच में, तब भी मैं किससे काम चला लेता, नोडल से। तीसरी पॉसिबिलिटी अगर सिर्फ करंट सोर्स होता 1 एम्पियर का, तब भी मैं किससे काम चला लेता, नोडल से। किससे काम चला लेता, नोडल से। चौथी पॉसिबिलिटी कि रेजिस्टेंस भी है, एक करंट सोर्स भी है और एक रेजिस्टेंस भी है, करंट सोर्स भी है और ये क्या भाई, रेजिस्टेंस। तो ये चारों मैंने जो बनाए, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज में रेजिस्टेंस, कोई जरूरत नहीं है, नोडल से काम चल जाता। सिर्फ एक करंट एलिमेंट होता रेजिस्टेंस, तब भी नोडल से काम चल जाता। सिर्फ एक करंट सोर्स होता तब भी नोडल से काम चल जाता, और करंट सोर्स होता और रेजिस्टेंस होता तब भी किससे काम चल जाता आपका, नोडल से। पर अगर ऐसा सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह है नहीं, तो आप इसमें क्या नहीं लगा सकते, आप केसीएल नहीं लगा सकते। तो इस वाले जो पार्ट में आप यूज करोगे, इस वाले पार्ट में यूज करोगे केवीएल, तो इस वाले पार्ट में क्या यूज करोगे आप, केवीएल, और बाकी सब पार्ट में क्या यूज करोगे, केसीएल। और जब केवीएल और केसीएल एक साथ लगेगा तो कॉन्सेप्ट जनरेट होगा आपका सुपर नोड का। इसका मतलब है अगर मैं इसको रब करना चाह रहा हूँ, आप देख लो, अगर मैंने इसको रब किया, मैं इसको रब करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने इसको रब किया, जैसे मैंने इन चारों को रब किया, जैसे मैंने रब किया, अब जैसे आपको दो वोल्टेज सोर्स के बीच में एक वोल्टेज, दो नोड वोल्टेज के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है, तो ये होता है सुपर नोड। इसी जगह जनरेट होता है आपका सुपर नोड। अब बने रहना, क्वेश्चन कोई नहीं करेगा अभी कमेंट, 2-4 प्रॉब्लम कराऊंगा, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह आपको। अभी बस आप सुनो अच्छी तरह, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये हो गया आपका सुपर नोड। इसका मतलब है जब भी दो नोड के बीच में कर आपका वोल्टेज सोर्स आ रहा है, तो आप यहाँ इस ब्रांच में करंट नहीं बता सकते, तो यही आपका सुपर नोड। देखो कहाँ मैं करंट बता सकता हूँ, मैं इस ब्रांच में करंट बता सकता हूँ, ये हो गया आई ए, मैं इस ब्रांच में करंट बता सकता हूँ, ये हो गया आई बी, मैं इस ब्रांच में तो बता ही नहीं सकता यहाँ। और ये क्या हो गया आपका आई सी, और ये क्या हो गया आपका आई डी। तो दो तरह के केसीएल होते हैं, एक होता है सिंपल केसीएल, एक क्या होता है आपका सिंपल केसीएल, एक क्या होता है सिंपल केसीएल। अभी कोई बेटा कमेंट नहीं करेगा, पेन डाउन करके रख दो आप। हाँ अभी कमेंट कोई नहीं करेगा, पेन डाउन करके रख दो, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो तो ये हो गया सिंपल केसीएल, ये क्या हो गया आपका सिंपल केसीएल हो गया आपका। एक होता है सुपर नोड वाला केसीएल, सुपर नोड केसीएल। एक सिंपल केसीएल कैसा होता है, एक सिंपल केसीएल ऐसे होता है, एक सिंपल केसीएल जो होता है वो ऐसा होता है, जैसे आपका वी नोट है, जैसे आपने आई ए लिखा, इधर आई बी लिखा, इधर आई सी लिखा, तीनों ब्रांच में लिखा मैंने, तीनों ब्रांच में। तो आपका ये तीनों ब्रांच में मैंने लिखा, तो यहाँ पे एक सुपर नोड वाला केसीएल कैसे होगा कि बीच में एक ब्रांच मैंने जिसमें मैं केसीएल नहीं लगा सकता था, उसमें मैं केवीएल लाऊंगा और यहाँ चला गया यहाँ। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ इन दो नोडों को एक ही नोड मान लिया जाता है। लोग ये कहते हैं कि दो नोडों को ऐसे मानते हो जैसे सिंगल नोड, नहीं तो आप इतना नहीं तो आप ऐसा समझो कि जहाँ तक करंट, जिस ब्रांच में आप करंट बता सकते हो उसमें लगाओ आप केसीएल, और जिस ब्रांच में आप करंट नहीं बता सकते उसमें लगाओ आप केवीएल, और केवीएल और केसीएल एक साथ लगाया तो कॉन्सेप्ट जनरेट होगा आपका सुपर नोड का। जैसे मैं बात करूं सुपर नोड केसीएल, सुपर नोड केसीएल, तो केसीएल सुपर नोड, तो ये हो गया ये हो गया आई बी, ये होगा आई सी, और ये होगा आई डी, और इक्वल टू 0। तो आई ए की बात करोगे तो बी वन माइनस बी एस, बी एन माइनस बी एस डिवाइड बाई क्या हो गया R1 प्लस बीट। आई बी की बात करोगे तो बी वन माइनस 0 डिवाइड बाई क्या होगा R2 प्लस। आई सी की बात करो तो बी टू माइनस 0 डिवाइड बाई आई थ्री प्लस। आई डी की बात करो तो बी टू माइनस बी एस डिवाइड बाई आई फोर इक्वल टू आ गया 0। तो एक इक्वेशन आ गई है आपकी केसीएल से, और दूसरी इक्वेशन आ गई केवीएल से, और केवीएल और केसीएल एक साथ लगेगा तो कॉन्सेप्ट जनरेट होगा आपका सुपर नोड का। कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट होगा आपका सुपर नोड का। देखो तो इसका तो ये आ गया, अब देखो केवीएल सुपर नोड। एक सिंपल केवीएल कैसे होता है, सिंपल केवीएल ऐसे था, ये मान लिया 10 वोल्ट है आपका, ये मान लिया 1 ओम है आपका, और ये मान लिया 1 ओम। तो आप सिंपल केवीएल कैसे लगाते थे, आप ऐसे लगाते थे सिंपल केवीएल, अप्लाई केवीएल ऐसे कर लेते थे आप सिंपल केवीएल। सुपर नोड वाला केवीएल देखते हैं, सुपर नोड वाला कैसे होगा, आप ऐसे बना सकते हो। ये आपका प्लस माइनस भी है, ये रेजिस्टेंस है आपका, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, और ये आपका ग्राउंड है, ये आपका V1 है,
प्लस माइनस ये आपका V1 है और ये प्लस माइनस V2 है, प्लस माइनस ये क्या आपका V2। आप लगा दो KVL, अप्लाई KVL ऐसे, तो ये क्या हो गया माइनस V1, फिर क्या हो गया प्लस B, फिर क्या हो गया प्लस V2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया V इक्वल टू क्या हो गया आपका V1 माइनस V2। ये इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन आई है आपका KCL से और दूसरी इक्वेशन आई है KVL से। दो इक्वेशन, दो अननोन, प्रॉब्लम आसानी से क्या हो जाएगी आपकी सॉल्व। अब तो बस कैलकुलेटर वाला काम रहेगा, हमेशा हमको ऐसे ही करना है। आगे बहुत सारी अभी प्रैक्टिस कराऊंगा इसके बाद कि ये वाला जो पार्ट होगा उसमें लगाऊंगा मैं KVL, बाकी सब पार्ट में लगाऊंगा KCL, और KVL और KCL एक साथ लगेगा तो कॉन्सेप्ट किसका जनरेट होगा आपका सुपर नोड का। इतना समझ में आया हो तो क्लियर लिख दो सब लोग, इतना समझ में आया तो सब लोग लाइन से क्लियर लिखो। आप किसी को रिपीट करना है तो बता दो, नहीं तो सब लोग क्लियर लिखो। आप सब लोग क्लियर लिखो, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए सब लोग क्लियर लिख दो। अगर इतना समझ में आ गया हो तो सब लोग क्लियर। ये कह रहे सर यूट्यूब पर पूरा नेटवर्क चलेगा क्या सर? बेटा ऐप एक बढ़िया वाला ऐप अभी डिजाइन कर रहे हैं अलग से, वो यूट्यूब से भी बढ़िया क्वालिटी होगी उस ऐप में, तो वो यूट्यूब से बढ़िया होगी, तो वहाँ आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया ऐप बनवा रहे हैं, इसलिए कुछ बताऊँ आपको। तो यूट्यूब से बढ़िया एक ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। वो डिज़ाइन हो रहा है इसलिए आपको यूट्यूब पे अभी है, वो डिज़ाइन होगा फिर उस पर लिखेंगे। सब वो क्लियर है ना? सब लोग क्लियर लिख दो। अब सब लोग लिखा करो, एक दो नहीं, सब लोग। चलो क्लियर बोल रहे हैं सब लोग। अब बात आती है इसके न्यूमेरिकल की, बात करते हैं। डन हो गया? फिर तो मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ उसको लिखने के लिए। 2 मिनट मान लो, आप 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लिख लो इसे। अच्छी तरह बनाया करो सब चीज़। और जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं ना, कुछ मतलब नहीं है भाई, उनका रेल्ट फाइट नहीं आएगा रिकॉर्डेड जो देखोगे आप। लाइव में माइंड काम करता है अच्छी तरह। आप कमेंट करते हो, मैं सोचता हूँ नमस्ते राहुल, बताऊँ। अब माइंड करते हो, मैं सोचता हूँ, मतलब हाँ गुड मॉर्निंग बेटा राहुल आती है। तो लाइव रिकॉर्डेड में कोई मतलब ही नहीं है भाई। मैं आपने कमेंट किया, मैंने पढ़ा, तो आपको पता चला सर रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो एक ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है। रिकॉर्डेड में क्या फीलिंग आनी है? वेरी गुड मॉर्निंग भाई, क्या नाम है? राहुल। नमस्ते लिख दिया आप 3 बार। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्ते, प्रणाम गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग। देखा? हाँ बेटा फ्री क्लास चल रही है पारिक बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो संदीप लिख रहे हैं कुछ बढ़िया, सब लोग क्लियर है। डन लिखो, डन हो गया हो। मोस्ट वेलकम बेटा, आप संदीप लिख रहे हो। एसी सर्किट आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया था सर, एकदम ज़बरदस्त डीसी। तो हाँ बेटा वो तो है। देखो सब लोग लिख दिए क्लियर। सर ऑफलाइन से भी ऑनलाइन देखो मेरा पढ़ रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ पाता भाई, कोई नाराज मत हो जाना। कई बार क्या होता है, मेरा पढ़ाने पे ध्यान है, जो मेरे को दिखा है उसका कमेंट में ले लेता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट। तो आपको इस साइड लिखता हूँ, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड नोड वोल्टेज V1 and V2 of given circuit और ये आपका इधर रखा है 50 ओम, ये इधर रखा 4 एम्पियर,
ये दे रखा माइनस प्लस 50 ओम 50 वोल्ट, ये दे रखा 150 ओम, ये आपका ग्राउंड है, ये होगा 55 ओम है, 55 ओम, ये आपका 20 ओम है, इधर 20 ओम, ठीक है ना। और ये आपको जो V1 और V2 जो बना रखे हैं वो यहाँ पर है, ये आपका V1 है, ये पूछा गया आपसे, और ये आपका V2 है, ये पूछा गया। देखो बनाते हैं, दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है, तो ये होगा सुपर नोड। हमें पता है ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, सुपर। तो इस वाले पार्ट में जो लगेगा वो लगेगा KVL, और बाकी सब में क्या लगेगा KCL। तो ये करंट अपन बता सकते हैं। तो ये क्या आई है, ये क्या होगी आपकी IB, ये क्या होगी आपकी IC, और ये क्या होगी आपकी ID। तो क्या होगा IA प्लस IB प्लस KCL सुपर नोड। तो ये होगा IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID इक्वल टू 0। IA की बात करोगे तो सेम IA आपकी इसके सेम डायरेक्शन में, तो हो गया +4, प्लस IB की बात करोगे तो V1/50, प्लस आप IC की बात करोगे तो क्या होगा V2/150, और आप इस ID की बात करोगे तो V2/55 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो हो गया +4 प्लस V1/50 प्लस V2/150 प्लस V2/75 इक्वल टू 0। तो हो गया 150 इक्वल टू 0। तो हो गया 600 प्लस हो गया 3V1 प्लस हो गया V2 प्लस हो गया 2V2। तो हो गया 3V1, यहाँ लिख देता हूँ। तो हो गया 3V1 प्लस 3V2 इक्वल टू -600। तो होगा आपका V1 प्लस आपका V2 इक्वल टू -200। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एक किससे आई है आपका KCL से, और दूसरी किससे आई है आपकी KVL से। KVL सुपर नोड, तो KVL सुपर नोड। तो ये कैसा डायग्राम है, ऐसा है, माइनस प्लस 50 वोल्ट है, और ये आपका ऐसा है 50 ओम, और ये आपका 150 ओम, 150 ओम, और ये आपका ये, और ये ग्राउंड। इसकी बात करोगे तो प्लस माइनस ये आपका V1 है, और इसकी बात करोगे तो प्लस माइनस क्या आपका V2 है, ऐसा है। तो अप्लाई कर दो KVL ऐसे, अप्लाई KVL, अप्लाई KVL। तो होगा माइनस V1 -50 हो गया, और -50 प्लस क्या हो गया V2 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो हो गया आपका -V1 प्लस V2 इक्वल टू आपका 50। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। सतीश वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, सतीश शर्मा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 equation 2 find V1 and V2 with the help of calculator, with the help of calculator। तो मैं V1 की वैल्यू लिख रहा हूँ और V2 की वैल्यू लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व कराता हूँ, तो मैं उससे लिख रहा हूँ V1 और V2 की वैल्यू। तो V1 की वैल्यू आएगी आपकी -125। कैलकुलेटर सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से -125 वोल्ट, और V2 की जो वैल्यू आएगी आपकी -75। तो V2 की वैल्यू आएगी आपकी -75। तो बस यहाँ पता है, इसमें जो लगाना है वो KVL लगाना है, वो लगा दिया है। देखो तो हो जाए डन लिखना, बिल्कुल सही निकाला ज्योति रोय आपने। तो डन लिख देना, हो जाए तो डन लिख देना, सब लोग हो जाए तो कुछ लोग ऐप पर भी हैं, कुछ लोग वहाँ पर भी हैं, बहुत अच्छे। कुछ लोग ऐप पे भी क्लास जो अटेंड कर रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहना, मैं बता रहा हूँ पहले। डन लिख देना, हो जाए तो। आज आपको सुपर नोड और सुपर में समझ के जाना है और बने रहना है आपको। मैं कह रहा हूँ लाइव क्लास बढ़िया नहीं तो मैं आपको रिकॉर्डेड दे देता। बात ही लाइव क्लास बोलो सब लोगों से, रिकॉर्डेड मत देखो, लाइव अटेंड करो। डन सर, देखो डन सर।
डन हो गया सबका? जो तो देखो आप सेकंड क्वेश्चन देखो, पहला बन गया, डन लिख दो आप एक बार, डन। देखो सेकंड क्वेश्चन में इतना चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, डन सर ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में इतना चेंज कर रहा हूँ, इसकी पोलैरिटी यहाँ कर रहा हूँ प्लस और यहाँ कर रहा हूँ माइनस, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। आप मेरी तरह मत करना जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन नंबर 2। मैंने यहाँ किया प्लस और यहाँ किया माइनस, यहाँ चेंज किया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ चेंज किया मैंने, पहले से पोलैरिटी चेंज की है मैंने, ये चेंज पोलैरिटी चेंज कर दी मैंने पहले से आती है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ के चेंज होने से इस KCL पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, KCL जैसा है वैसे, पर यहाँ पे क्या होगा प्लस और यहाँ क्या होगा माइनस। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा प्लस और इस साइड माइनस। जब आप इतना करोगे तो V1 की जो वैल्यू आएगी -75 और V2 की वैल्यू आएगी -125 वोल्ट। चलो बनाओ दूसरा बनाओ। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, मैंने इतना चेंज किया था, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे आने से मैंने यहाँ चेंज हुआ बस। KCL पे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि KCL पे कोई इस वाली ब्रांच का KCL से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बनाओ, बन जाए तो लगना क्वेश्चन 2 डन, बन जाए तो लगना क्वेश्चन 2 डन, तो बन जाए तो लगना क्वेश्चन 2 डन। सबका बन जाए क्वेश्चन 2 डन लिखना। सर थोड़ा बड़ा करने एक बार। तो आप लोग सब बने रहना, कोई जाना मत, बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आज, जितने हो सब लोग बने रहना। आलम डन, डन। तो क्वेश्चन 2 डन हुआ है ना आलम बेटा, क्वेश्चन 2 डन हुआ है ना मोनो का बेटा, क्वेश्चन 2 पीके डन। क्वेश्चन 2 की कह रहे हो ना आप सब लोग डन। अरे आपके वो मेरे में कुछ डिले है बेटा, आप क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 2 डन लिखो। अच्छे संदीप यादव, आपको मैं एसी नहीं पढ़ाया था, हाँ इलाहाबाद से मैं आ गया था, कुछ काम लग गया था मुझे। गुड आफ्टरनून बेटा राजेंद्र गुप्ता, हाँ यस बेटा संदीप। क्वेश्चन 2 डन, चलो ठीक है। अच्छा इसलिए आप एसी कह रहे हो, अब मैं एसी नहीं पढ़ाया था इलाहाबाद में, यस मेरे को काम लग गया था घर पे, मैं आपको डीसी पढ़ा गया था, यस। एसी फिर आपको कोचिंग वालों ने खुद ही करा दिया था, करा दिया तो वो आपको पता है कितना बढ़िया कराया, तो आज तक बच्चे डोल रहे हैं कैसा एसी पढ़ाया उन सर ने। देखो तो इलाहाबाद वाले यहाँ पर ध्यान दो बस आप, वैसे भी इलाहाबाद नगरी है। देखो जब एडमिशन करवाना होता है तो बेस्ट फैकल्टी, और बीच में फिर काम चला देते फिर एक और से, तो डीसी मेरे से पढ़वा दिया, एसी खुद से ही काम चला दिया। देखो इवनिंग का बेस्ट था, मॉर्निंग का तो मैंने देखो क्वेश्चन 2 अभी तो मैंने लिया इंडिपेंडेंट सोर्स का, ले रहा हूँ डिपेंडेंट सोर्स का। तो 1 क्वेश्चन ले रहा हूँ डिपेंडेंट सोर्स का, सुपर नोड इंडिपेंडेंट सोर्स, पहले इंडिपेंडेंट का लिया था, डिपेंडेंट सोर्स। वैसे मैं आपको डिपेंडेंट सोर्स की पीएचडी कराने वाला हूँ थेवेनिन में। अभी तो जितना आपको पता चल जाए कि भैया दोनों में लगता है सुपर नोड, इसलिए करा रहा हूँ कि सुपर नोड दोनों में लगता है, चाहे इंडिपेंडेंट सोर्स हो चाहे डिपेंडेंट, पर 2 नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स होना चाहिए 0.2 एम्पियर। ये आपका V1 है, और ये आपका ये ±0.2 V1,
ये आपका 80 ओम, ये आपका 10 ओम और ये आपका 6 वोल्ट। आपको V1 और एक आपका V2 पता करना है, दो पता करना है। 6 वोल्ट तो कोई है बनाती से। तो ये होता है बेटा संदीप कुमार, जब एडमिशन करवाना होता है तो बेस्ट फैकल्टी, और एडमिशन हो जाए तो ऐसी फैकल्टी उतार देती है ऑफलाइन में। तो कई लोगों ने जयपुर में भी देखा ये वाला काम, इलाहाबाद में भी देखा कई लोगों ने काम। जब एडमिशन करवाने हो तो मेरे से डीसी पढ़वाते हैं, बढ़िया। जब एडमिशन हो जाए तो ऐसी कोई और देखो, पर यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप देखो प्रैक्टिस सेशन चलाइए बेटा बाद में संदीप यादव। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, डिपेंडेंट सोर्स है। कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है? ये आपका है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, खुद तो एक वोल्टेज है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब मेरे को पता है इस वाला दो नोड वोल्टेज के बीच में ये आ रहा है, तो ये है सुपर नोड। ये क्या है? सुपर नोड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई सुपर नोड KCL। तो ये करंट क्या होगा? ये करंट क्या होगा? IB। ये करंट क्या होगा आपका IC, और ये करंट क्या होगा आपका ID। क्या होगा? IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID इक्वल टू आपका 0। तो होगा -0.2 प्लस ये हो गया V1/100 प्लस V2/80 प्लस हो गया V2 -6 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा। हाँ मेरे को पता है राजेंद्र गुप्ता बेटा कि इन कोचिंगों के बारे में मेरे को बहुत अच्छा आइडिया ऑफलाइन वाले में। जयपुर में भी मैंने देखा है, इलाहाबाद में भी देखा है, पटना में भी देखा है। अब स्टार्टिंग करनी होती है तो बेस्ट फैकल्टी, उसके बाद फैकल्टी गायब। पटना में भी यही देखो। तो एक आ गया आपका केस सुपर नोड KVL से, दूसरा आएगा सुपर नोड KCL था एक। तो हो गया आपका प्लस माइनस 0.2 V1, फिर आपको ये 100 ओम है, फिर आपको 80 ओम है, फिर आपका ये है, और ये आपका ये क्या आपका V1 है, ये प्लस माइनस ये आपका V2 है, प्लस माइनस ये आपका V2। अप्लाई KVL। तो ये अप्लाई करोगे तो होगा -V1 प्लस हो गया 0.2 V1 प्लस हो गया V2 इक्वल टू 0। तो हो गया -0.8 V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आई किससे? आपका KCL से, और दूसरी इक्वेशन किससे आई? KVL से। KVL और KCL दोनों, अब दो इक्वेशन, दो अननोन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फाइंड V1 and V2 with the help of calculator। तो V1 की वैल्यू मैं क्लास में कराता हूँ इस क्वेश्चन को। तो V1 में बताता हूँ कितना आएगा। V1 आएगा 8 वोल्ट और V2 आएगा 6.4 वोल्ट। तो ये आएगा 6.4 वोल्ट। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, और अगर नोट डाउन हो जाए तो डन लिख देना। आपका नोट डाउन हो जाए तो डन लिख देना, एक बार डन। नोट डाउन हो जाए डन लिख देना आप। नोट डाउन हो जाए सब लोग, डन लिख देना एक बार। अब वीडियो क्वालिटी सही लग रही था? हाँ। अच्छा तो डन लिख देना आपका हो जाए तो।
B2 आलम बेटा आपने गलत कैलकुलेट किया है, कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट वेलकम गौरव बेटा। B2 आलम आपने एक बार आप चेक कर लेना, आप कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी बेटा। सतीश शर्मा कैसे हो आप? देखो तो आपका कोई दिक्कत नहीं गौरव बेटा, मोस्ट वेलकम। तो हो गया, और डन लिख देना आप लोग, डन लिख देना, डन। अच्छा, शिव कुमार डन, अच्छा। देखो तो एक नोट लिखो, नोट आप लोग एक नोट लिखो, नोट। सही है बेटा, अच्छा, डन। बेटा कैलकुलेशन आप देख लेना बेटा, आलम बेटा आप देख लेना एक बार कैलकुलेशन, मैं तो कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। डन। एक नोट लिखो सब लोग, एक नोट। आलम बेटा कैलकुलेशन देख लेना आप एक बार, कैलकुलेशन वगैरह आप देखो, हो सकता है आपने जल्दबाजी में की हो कुछ। देखो एक नोट लिखो, नोट सब लोग। नोट में आप ये लिखो क्या, सुपर नोड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। सुपर नोड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। सुपर नोड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। Super node is applicable for both dependent and independent source. दूसरा आपने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर क्या है, जब भी आप सुपर नोड लगाओगे तो नोडल से काम नहीं चलेगा, नोडल के साथ साथ जो आपको लगाना पड़ेगा वो क्या लगाना पड़ेगा आपको, KVL। तो नोडल के साथ साथ आपको KVL यहाँ अप्लाई करना ही पड़ेगा, ये आपने यहाँ पर देखा। देखो तो आपको सबको, तो मतलब मेन काम ये था कि जैसे दो नोड हैं उनके बीच में कोई वोल्टेज सोर्स आ रहा है, तो चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, तो कॉन्सेप्ट लगेगा आपका सुपर नोड का। अब जो दो नोड के बीच एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है उसमें लगेगा KVL, और बाकी सब में क्या लगेगा, KCL हो, KVL और KCL एक साथ लगेगा, तो कॉन्सेप्ट जनरेट होगा आपका सुपर नोड का। तो ये बेसिक्स वाला पार्ट है, और आगे भी ये चीज़ें यूज होती रहेंगी थेवेनिन थ्योरम में, नॉर्टन्स थ्योरम में, ये बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाता हूँ आपको पता है, और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी भी होती जाएगी। अब सेकंड इसमें स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ें दोबारा आने वाली हैं थेवेनिन थ्योरम्स में, जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये सबको दोबारा आने वाला थ्योरम्स में। तो सेकंड यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मेश। तो बताओ सबको सुपर नोड समझ में आया? सबको सुपर नोड समझ में आया? बहुत बढ़िया तरह सबको सुपर नोड बताओ। तो आपको एकदम बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, आप ये आपके पैसे मत जाओ कि 500 रुपये में आप बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपको। पैसे की तरफ मत देखो, क्वालिटी तरफ देखो। आप बोलो आपने कहीं भी बोलो 18,000 रुपये दिए, 19,000 रुपये, 30,000 रुपये, उससे बहुत बढ़िया लगेगा आपको बात। तो जो लोग तुम्हें जानते ही कई लोग, तो यहाँ दूसरी कोचिंग उतरने 12-15,000 रुपये ले लिया, कुछ कराए नहीं आपको। देखो तो आप डन लिखो अगर आपका वो समझ में आया सुपर नोड सबको। अब देखो सुपर मैश करा रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ कुछ। देखो सुपर मैश से पहले सब लोग यस लिख रहे हैं, देखो बढ़िया। देखो एक चीज़ ये समझो, देखो सब लोग यस लिख रहे हैं। देखो जैसे मैंने ये बनाया, कोई दो में अंतर समझो, ये 10 वोल्ट है, कोई लिखना मत अभी। ये आपका 6 ओम है और ये आपका 2 ओम है, और ये आपका 10 ओम है, और ये आपका 4 ओम है। एक I1 ऐसे और एक I2 ऐसे मान लिया। चलो ठीक है ना, आप I2 ऐसे ही मान सकते हो, मानने के ऊपर है। एक I2 ऐसे, ठीक है। दूसरा सर्किट ये है, ये 10 वोल्ट है, ये 6 ओम है आपका, ये आपका 2 ओम है आपका, और एक करंट सोर्स है 6 एम्पियर का।
कितने एम्पियर का, 6 एम्पियर का। और ये आपका 10 ओम है और ये आपका 4 ओम ये है, ठीक है। और ये आपका I1 है और ये आपका I2 है। तो दोनों सब सर्किट में सब कुछ सेम है, बने रहना सब लोग। इसका अंतर है कि ये करंट सोर्स यहाँ नहीं है। तो पहले वाले में देखो सुपर मैश लगाने की जरूरत है नहीं है, तो पहले वाले में आप क्या करोगे, इधर से I1 गया, इधर से I2 है, तो I2 एक ऐसे है और I1 ऐसे। तो अब यहाँ क्या करोगे, पहले वाले में अप्लाई केवीएल इन लूप 1, और जब जिस लूप में केवीएल लगता है लेट I1 को किससे ज़्यादा मानोगे आप, I2 से, तो आप लगाइए -10 + 6I1 + 2 इंटू आपका I1 - I2 = 0, 8I1 - 2I2 = 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक लूप 1 में लगा, ऐसे लूप 2 में लगाओगे, अप्लाई केवीएल इन लूप 2, लूप 2 में लगाइए तो 10I2 + 4I2। जब लूप 2 में लगा रहे हो लेट क्या मानोगे आप, I2 की वैल्यू I1 से ज़्यादा, तो 4I2 + 2 हो गया I2 - I1 = 0, तो हो गया आपका -2I1 + 6I2 = आपका 6I2 क्यों, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2I1 + 14 और 16I2 = 0। तो अब तो यहाँ पहले वाले केस में कोई सुपर नोड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वेरी गुड मॉर्निंग सत्येंद्र सर। तो आपका सुपर नोड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरे में देखो आप ऐसे केवीएल नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि इस करंट सोर्स के अक्रॉस आपको वोल्टेज नहीं पता। तो पहले वाले जो केस में था आप ऐसे आप जाना पॉसिबल हो गया था, अब ऐसे आप नहीं जा सकते। आप ऐसे अगर आप नहीं जा सकते तो इसका मतलब आप ऐसे केवीएल नहीं लगा सकते ऐसे। वेरी गुड मॉर्निंग सत्येंद्र सर। आप ऐसे केवीएल नहीं लगा सकते। दूसरा, आप ऐसे भी केवीएल नहीं लगा सकते क्योंकि इस करंट सोर्स के अक्रॉस क्या नहीं पता, हमको वोल्टेज नहीं पता। तो जब इस करंट सोर्स के अक्रॉस आपको वोल्टेज नहीं पता तो आप ऐसे केवीएल नहीं लगा सकते, आप ऐसे केवीएल नहीं लगा सकते। तो ऐसे जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ऐसे जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि पहले क्या था, ऐसे जाना पॉसिबल हो पा रहा था और ऐसे जाना पॉसिबल हो रहा था। अब ऐसे जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ वोल्टेज आपको नहीं पता। और आपने अगर अपने मन से अननोन किया तो 2 अननोन में 3 इक्वेशन आपका क्या होगा, नंबर ऑफ अननोन 3 होंगे, इक्वेशन 2 होंगे, तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। फिर क्या करोगे आप, इस वाले ब्रांच में आप केवीएल नहीं लगा सकते, इस वाली ब्रांच में आप केवीएल नहीं लगा सकते। तो इस वाली ब्रांच में क्या लगाओगे आप, केसीएल। क्या लगाओगे भाई, आपका केसीएल। और बाकी सब ब्रांच में आप केवीएल लगाओगे। तो ऐसे जब जाओगे आउटर लूप में जो लगाओगे आप केवीएल लगाओगे, और इस वाली ब्रांच में केसीएल लगाओगे। और केवीएल और केसीएल जो दोनों एक साथ आपको जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश। इसलिए सुपर मैश ने क्या बोला, सुपर मैश ने ये बोला, जब भी 2 लूप करंट के बीच में अगर कोई करंट सोर्स आ रहा है तो आप कह सकते हो कि सुपर मैश लगेगा। तो जब भी 2 लूप करंट के बीच में या 2 मैश करंट के बीच में कोई एक करंट सोर्स आ रहा है तो कॉन्सेप्ट जनरेट होगा आपका सुपर मैश का। तो सुपर मैश का तभी कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जब 2 मैश करंट के बीच में कोई करंट सोर्स आता है, तो कॉन्सेप्ट जनरेट होगा आपका सुपर मैश का। इस 2 ओम का रेजिस्टेंस चाहे इस करंट सोर्स से क्रॉस कनेक्टेड है चाहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से अगर सिर्फ 6 एम्पियर है तो यहाँ से भी जो होगा वो कितने एम्पियर होगा भाई, 6। कितना होगा आपका, 6। बात ये इतना सबको समझ में आया वो मेरे हिसाब से। अब मैं इसको समझाता हूँ और अच्छी तरह। देखो सभी स्टूडेंट से निवेदन है, वीडियो को शेयर करें। देखो भाई, देखो सर ने भी लिखा है, देखो तो एक बार आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, डन लिख दो। क्योंकि क्वालिटी आप लोगों के लिए 500 रुपये में कभी भी, मैंने आपको मैं बताता हूँ, किसी भी कोचिंग में आप जाओगे तो नेटवर्क करने जाओगे तो कम से कम 3-3.5 हज़ार रुपये आप देने पड़ेंगे मेरे नेटवर्क के। अब वही मैं आपको 500 रुपये में पढ़ा रहा हूँ, वो भी बेस्ट क्वालिटी उनसे। आप ऑफलाइन में जब आते हो जयपुर वगैरह, जो राजस्थान के लोग हैं वो भी, उन लोगों को पता है भाई यहाँ वो 25,000 रुपये देते हो। नेटवर्क कंट्रोल आपका, वो कहते हैं सर नेटवर्क कंट्रोल ही अच्छा लगा उस कोचिंग में, हमको और कुछ अच्छा ही नहीं लगा, सीधे बताऊँ। कई लोग पूछ भी लो यहाँ से जो हैं
और बात ये है, और जो पटना में पढ़ते हैं उनसे भी ये 15,000 रुपये लेते हैं, तो वहाँ भी यही बोलते हैं सर हमको इस ब्रांच पूरे कोचिंग में नेटवर्क कंट्रोल ही अच्छा लगा, बस और कुछ अच्छा नहीं लगा, क्यों पढ़ाई मैंने वहाँ पर तो पता। इसलिए क्या एक पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं आपको 3-4 सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट लेने वाला हूँ, वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर। अब जितना इसको शेयर करोगे, जितना इसको प्रमोट करोगे, तो मैं उतना ही अपना सब्जेक्ट बढ़ाते जाऊँगा, जिससे आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। टिप्स नहीं बेटा, और एक बार और समझाऊं, देखो टिप्स ध्यान दो बेटा, देखो टिप्स आप यहाँ पे ध्यान दो। देखो आप एक बार बताओ बेटा, क्या आप ऐसे केबल, आपको ये 6 एम्पियर के थ्रू वोल्टेज पता है? टिप्स बेटा 6 एम्पियर के थ्रू वोल्टेज पता है? आप भी कमेंट करना बेटा टिप्सिंग, 6 एम्पियर के थ्रू वोल्टेज पता है, करंट वोल्टेज पता है? टिप्स आप कमेंट करना तुरंत, हैंड टू हैंड, नहीं तो फिर मैं आगे। आपको 6 एम्पियर थ्रू वोल्टेज पता है क्या? जब आपको 6 एम्पियर थ्रू वोल्टेज नहीं पता तो ऐसे कैसे चले जाओगे आप? और ऐसे नहीं जा सकते तो ऐसे केबल लग ही नहीं सकता। जब ऐसे केबल नहीं लग सकता तो इस वाली ब्रांच में क्या लगेगा? KCL, और बाकी सब में क्या लगेगा? KVL। ये कह रहा हूँ टिप्स, समझ में आया बेटा? नहीं लगा सकते, तो जब टिप्स आप नहीं लगा सकते ऐसे यहाँ KVL, तो ऐसे जाना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, ना आप ऐसे जा सकते हो ना आप ऐसे जा सकते हो। समझ में आ गया होगा आपके? तो अब आ गया हो बेटा टिप्स। देखो चलो मैं रख कर रहा हूँ और एग्जाम्पल लेता हूँ। टिप्स समझ में आ गया ना बेटा? आप मैसेज और टाइप लेट करते हो यार, आप बाई और एन लिख दिया करो बस। योगेश बोले सर आप मशीन ही पढ़ा लो। अरे बेटा अभी ये देखते हैं आगे, थोड़ा आप लोग प्रमोट करो मार्केट में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा आपको, और बेस्ट क्वालिटी लगी आपको, कोई नहीं। पर एक बार आप नेटवर्क के इस बैच को प्रमोट करो आप ज़्यादा आगे, जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदेमंद हो और मेरे को एक मोटिवेशन मिले आप लोगों से। सिस्टम आप लोगों का कैसे प्रमोट करना है वो आप लोगों को करना है, बात ये। मैं तो क्वालिटी दे रहा हूँ भाई, देखो देखो टिप्स करंट की, देखो क्वेश्चन लेता हूँ बेटा तब समझ में आएगा। टिप्स देखना, आपको क्वेश्चन लेता हूँ, अभी समझाया नहीं, अभी तो मैं लिखाऊंगा पूरा। दो यहाँ ध्यान में फिर बताना बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ, अब स्टार्ट हो रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, वो तो मैंने बताया था बस। कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश, अब यहाँ समझना सब लोग, वो तो बस इंट्रोडक्शन दिया था आपको वैसे ही। तो पहला, इफ ए करंट सोर्स, if a current source ब्रैकेट में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, इज कॉमन between two mesh, then we can create a super mesh by avoiding अरे कौन करंट व्यू कैसे हो गया सर? क्या कोई प्रॉब्लम आ गई क्या इसमें सर? हो ना, कैसे क्या कुछ प्रॉब्लम? सही रहता है एकदम साथ यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे वीडियो बंद हो गया था। अब सही है, सब लोग आ जाओ आप।
सब लोग ज्वाइन कर लो आप, थोड़ा हो सकता है बारिश की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, 12 वीडियो बंद हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग आ जाइए, क्लास ओपन करिए, क्लास चलेगी। सब लोग आ जाइए आप। रमेश कुमार को वेरी गुड आफ्टरनून बेटे, सब लोग आ जाइए आप। सर आप भी टाइप कर दो एक बार मैसेज। एक रूम पे चढ़ गया एक, ये भी देखो कोई घूम रहा है नहीं, इसको चढ़ ले। वीडियो रुक रहा है सर। बच्चों को बोलो कि 2 मिनट 2 मिनट वेट करो, 2 टेक्निकल इशू आ गया, बस 2 मिनट वेट करो। ओनली वेट 2 मिनट्स, ओनली वेट फॉर 2 मिनट्स। बच्चे लिख रहे हैं, नॉलेज सुनते आप ही यूट्यूब चैनल हाँ, और मैं देखता हूँ, एक बार आप चेक करो, रुक जा। तो कौन करंट व्यू वगैरह सर ये? फिर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्या चल रहा है आपका। आप अपने यूट्यूब पर देखो बच्चा। तो थोड़ा वेट करो आप, थोड़ी देर। आवाज़ तो आ रही है ना सब लोगों को? सर आज बारिश की वजह से ही, हाँ बारिश हो रही है यार। हाँ थोड़ा रुक गया था सर ये। सही है सर, आप लाइव दिख रहे हो। अभी बफरिंग हो रही है सर इस समय में। नहीं, इसको तो सही करना नहीं अभी। अपने आप क्यों हो जाए, आपके भी हो रही क्या बकरी? आप लोग आ जाइए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिले, बेटा थोड़ा बहुत डिले तो आएगा, वो तो पूरे इंडिया में प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत डिले। सर वो रुक के चल रहा, कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर आ रहा है, सब सही चल रहा है आपका। इसमें तो सही दिख रहा है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। आप तो पढ़ाओ, कंटिन्यू रखो, देखो सही दिख रहा है। एक बार सब लोग आ जाइए आप। अच्छा आप सही चल रहा है, देखो। तो बेटा कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता देना आगे थोड़ा, देखो देख लो आप तो पढ़ाओ। देखो बताना सर। देखो बाय अवॉइडिंग, लोग आ जाएंगे धीरे। बाय अवॉइडिंग द करंट सोर्स and any element connected in series। सर देखते रहना एक बार, कनेक्टेड इन सीरीज कोई प्रॉब्लम आए तो। कोई इस थोड़ा बारिश की वजह से इशू हो रहा होगा। सही सर, आप पढ़ाओ। तो जैसे अपन बात करें, जैसे अपन बात करें मैथ्स, ठीक है, मैथ्स जो होता है, बने रहना सब लोग। अब तो वो होता है KVL प्लस ओम्स लॉ, ओम्स। और सुपर मैथ्स की बात करें, सुपर वर्ड अगर आगे लग गया तो होगा KVL प्लस ओम्स लॉ प्लस साथ में क्या होगा KCL। और KVL प्लस ओम्स लॉ, यही था आपका मैथ्स प्लस KCL। तो इतना लिखो आप, हो जाए डन लिखना आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर प्रॉब्लम रहती है इसका। यूट्यूब पे सही चल रहा है सर। उसमें ऐप पर भी
अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो अपन नहीं, देखो यहाँ पर डन लिख देना बस। मैं देख रहा हूँ। हाँ। सर चेक कर रहे हैं अपने, बात ये कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन बता देंगे आपको। थोड़ा बारिश की वजह से हो सकता है, आप जानते हो पूरे इंडिया में ही प्रॉब्लम है भाई, यही प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो थोड़ा प्रॉब्लम कभी पड़ जाती है। जो जो डन। थोड़ा बारिश वजह की वजह से इशू हो सकता है। और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, देखो 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 देखना टिप्स बेटा, आप ध्यान देना। जो आप पूछ रहे थे, आप देखो यहाँ देना, फाइंड लूप करंट I1 and I2 of given circuit, ये आपका 10 वोल्ट, ये आपका 6 ओम, ये आपका 2 ओम और ये आपका 6 एम्पियर। और ये आपका 10 ओम और ये आपका 4 ओम और ये आपका ग्राउंड है। ये आपका I1 है और ये आपका I2 है। ये देखो, तो I1 ऐसे फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में, I2 ऐसे फ्लो हो रहा है। देखो न्यू ऐप बनवा रहे हैं बेटा, तो न्यू ऐप जब बनेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत पैसा खर्च किया है न्यू ऐप में, बेस्ट क्वालिटी का। अब ध्यान दो बेटा टिप्स आप। चल मोबाइल सही चल रहा है मोबाइल में सही चल रहा था, अभी सर, कोई दिक्कत नहीं, डेली क्लास। सर एक बार बैक जाना है, एक बार कुछ में बैक जाओ। एक बार क्या लिखा रहा है, 212। करना होगा। चलो ठीक है सर, देखो पुराने वाले आप बस 5-1 मिनट का वेट करो, जिससे क्या है ये सॉल्व हो ये प्रॉब्लम। चल रहा देखो, ऐप पे पीछे चल रहा है देखो। चलो ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान दो। तो टेक्निकल टीम बुलानी पड़ेगी आज फिर, बात ये टेक्निकल देखो 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 देखो। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, आप देखो आप ऐसे केबल नहीं लगा सकते क्योंकि वोल्टेज अननोन है यहाँ, वोल्टेज अननोन अक्रॉस 6 एम्पियर। वोल्टेज क्या अननोन है, सर आज क्लास मेरी आप कैंसिल ही कर दो आप मेरे मानो।
सही चल रहा है यार। लोग आप लोग कई लोग इतना हाइपर हो जाते, पूछो मत आप। कोई दिक्कत नहीं है, आप हाँ, अपने हिसाब से पढ़ाते रहो, सब होता है। अब देखो यहाँ पर तो आप ऐसे केबल नहीं कर लगा सकते क्योंकि यहाँ वोल्टेज नहीं है। सही चल रहा है ना बेटा अचित? अजीत से अब सही चल रहा है, कमेंट करो एक बार सब लोग। अब सही चल रहा है शिव कुमार है? थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। अब सही है, अब राइट है सर, अब सही चल रहा है, अब सही चल रहा है। सर सब सही है, आप पढ़ाओ, ठीक है, देखो मैं देख रहा हूँ, सब आप ऐसे करो। अब यहाँ पे जान दो आप, तो आप ऐसे केबल नहीं लगा सकते। क्यों? क्यों? यहाँ वोल्टेज नहीं पता। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे जानना सब लोग। आप ऐसे केबल नहीं लगा सकते क्यों? यहाँ वोल्टेज नहीं पता। तो इसका मतलब है जब दो मैश करंट के बीच में कोई करंट सोर्स आ रहा है तो ये सुपर मैश, ठीक है, सुपर मैश, ये सुपर मैश। ये क्या है आपका? सुपर मैश। सर सही चल रहा है, बिल्कुल आप देखोगे, मैं देख रहा हूँ। तो ये सुपर मैश। तो आप क्या करोगे, इस वाले पार्ट में क्या लगाओगे आप? KCL, और बाकी सब में KVL। तो मैं ऐसे जाऊंगा, देखो अप्लाई KVL इन आउटर लूप। आउटर लूप या सुपर मैश KVL, सुपर मैश KVL। तो ये क्या होगा आपका? -10 प्लस क्या होगा? 6I1 प्लस क्या होगा? 10I2 प्लस क्या होगा? 4I2 इक्वल टू आपका 0। सर मैं देख रहा हूँ, ये सब देख रहा हूँ, हाँ, देख रहा हूँ, सब सही। तो ये क्या हो गया आपका? 6I1 प्लस 14I2 इक्वल टू 10। तो 2 को देखो 3I1 प्लस 7I2 इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से लगाया आपने KVL, सर कंटिन्यू रखो ना। अब लगाओगे आप KCL, सुपर मैश KCL। देखो तो ये कैसा है? ऐसा है, ये 2 ओम और एक 6 एम्पियर। ये करंट I1 है और ये करंट I2 है, ठीक है। सर एक और इसमें बैक वाला आ रहा है, इसको रिमूव करने के बाद इस पर नहीं, स्टेबिल बग तो रहेगी सर, हाँ स्टेबिल बग तो रहेगी। आप परेशान मत हो सर, बस बिल्कुल देख रहा तो हूँ, सब दिख रहा है। ना, मेरे को ये दिखाई देना कितना नीचे तक, यहाँ तक दिखाई दे रहा है बस, वो है ना। हाँ बस ये कह रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे ध्यान दो आप, अभी आपका ये हो गया। देखो अब आपके ऊपर है इसको कैसे करना चाहो। जैसे अगर कोई कहना चाहे, जैसे ये नोड ये माना मैंने, ये नोड मैंने B माना, तो नोड A पर देखो आप, नोड A पर इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग होगा। इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होगा? आउटगोइंग। तो इनकमिंग कितना? I1 और इनकमिंग कितना? +6, आउटगोइंग कितना? I2। तो होगा I1 माइनस I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2। या तो आप ऐसे करो, और स्पेस नहीं है और यहाँ आ रहा हूँ, और
या फिर आप यहाँ से ले सकते हो बी पॉइंट से, एट पॉइंट बी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग कितना है यहाँ पर, इधर से आ रहा था I2, इधर से चला गया 6, इधर से आपका I1, तो इनकमिंग कितना I2, आउटगोइंग है I1 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका I2 माइनस I1 इक्वल टू 6। तो इनकमिंग करंट जो है वो कितना I2 और आउटगोइंग ये दोनों है आपका, आउटगोइंग दिस इज आपका, ये दोनों करंट आउटगोइंग है I1 प्लस 6। तो इन आउटगोइंग करंट आप ऐसे ले सकते हो, तो इनकमिंग जो करंट है, इनकमिंग करंट है I2, आउटगोइंग करंट ये दोनों है I1 प्लस 6, तो होगा आपका I2 माइनस I1 इक्वल टू 6। और देखो यहाँ पे आप देखना, तो पहले वाले में देखो इनकमिंग कितना था I1 और इनकमिंग कितना था प्लस 6, आउटगोइंग कितना था आपका I2, तो इधर माइनस 6 आएगा, ये मैंने गलत कहा, दिस इज द माइनस 6। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका I1 माइनस I2 इक्वल टू माइनस 6। थोड़ा बड़ा करना सर एक बार, I1 माइनस I2 इक्वल टू माइनस 6। तो ये हो गया आपका, या फिर और, या तो आप ऐसे करो या फिर आप ऐसे करो, दोनों देखो मेथड, और डन लिखना। तीसरा और बता रहा हूँ, तो आप ए पॉइंट पर बात की है, ये मैंने बी पॉइंट पर बात की है, तो अब यहाँ पर चाहे आप ऐसे लिखो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग, तब वो जहाँ पर ऐसे लिखो चाहे यहाँ पर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और मेथड है वो मैं बता रहा हूँ वो आपको भी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होगा I1 माइनस I2 इक्वल टू माइनस 6। तो भाई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, टेक्निकल इशू होता है, वो मेरे हाथ में भी नहीं है, वो पूरे इंडिया में प्रॉब्लम इतना रहेगा ही भाई, बताऊँ बारिश की वगैरह थोड़ा रहेगा ही, बताऊँ पूरे इंडिया का ही प्रॉब्लम हो, मेरा प्रॉब्लम नहीं है भाई। अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है अमेरिका की तरह, तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो रहता ही है भाई। देखो डन लिखना है इतना, डन लिखो आप, डन डन लिखो आप। डन लिखो आप, डन। तो मैं रब कर रहा हूँ फिर सेकंड वाला। ज्योति राव ने आंसर दे दिया, कश्यप ने दे दिया बेटा, हाँ ठीक है बेटा। कमेंट किया करो, आप डन लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, और एक और मैं बता रहा हूँ, चाहे वैसे लिखो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन डन डन, ठीक है डन। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए सिस्टम काफ़ी सही करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बात यह है, देखो यहाँ पे ध्यान दो एक बार, या तो आप ऐसे करो, दो मेथड होगा। तीसरा मेथड ये है, इस 6 एम्पेयर को किसकी डायरेक्शन में, वैसे देख लो, ये 6 एम्पेयर किसकी डायरेक्शन में, I2 की में। ये 6 करंट सोर्स जिसकी डायरेक्शन में होता है उसको ज़्यादा मानते हैं, तो लेट मानना पड़ेगा आपका I2 की वैल्यू I1 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 6 एम्पेयर इसकी डायरेक्शन में। तो फिर क्या लोगे आप, I2 माइनस I1 इक्वल टू 6। तो तीनों से आंसर सेम आएगा, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। इन इक्वेशन नंबर 2, तो एक इक्वेशन किससे आई है, KVL से, और दूसरी इक्वेशन किससे आई है, KCL से। और KVL और KCL से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फाइंड I1 and I2 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, तो I1 ये क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ, तो I1 को मैं लिख देता हूँ यहाँ। I1 का जो आंसर आएगा वो आएगा I1 का आपका 3.7, वही माइनस के साथ I1 जो आएगा माइनस 3.7 एम्पियर, और I2 जो आएगा आपका 2.3 एम्पियर। तो I1 आएगा माइनस 3.7
और I2 आएगा आपका 2.3। ये मेथड ही है बेटा। टिप्स यहाँ पे ध्यान दो, टिप्स नाम ही टिप्स लिख रखा है आपने, टिप्सिंग देखो टिप्सिंग यहाँ ध्यान दो, आप यहाँ बता रहा हूँ 4 टिप्स के लिए बता रहा हूँ, ये टिप्स ध्यान दें। अब ये बताओ, जैसे ये 6 एम्पियर करंट सोर्स है, ये ऐसे बनाऊं और या फिर ऐसे बनाऊं, यहां से भी जो करंट होगा 1 एम्पियर से, वो आपका जो होगा वही कितने एम्पियर होगा, 6 एम्पियर। टिप्सिंग बेटा देखो, तो इसका मतलब ये है, मैंने जब यहाँ लगाया तो इससे भी जो करंट जो जा रहा है वो 6, इसलिए यहाँ जब करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस होता है तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस रेजिस्टेंस से सीरीज में करंट क्या रहने वाला है आपका, सेम। तो इस 1 ओम का कोई यूज नहीं है, तो जिस 1 ओम का ये 2 ओम कह सकते हो यहाँ पर। तो ये 2 ओम जो रेजिस्टेंस है वो उसको बोला जाता है रिडंडेंसी एलिमेंट। रिडंडेंसी मतलब इस 2 ओम को आप अगर गायब भी कर दोगे तब भी आंसर ये रहने वाला है, और 2 ओम को रखोगे तब भी आंसर ये रहने वाला है। तो बेटा मैं बताऊँ टिप्स, तो 2 ओम को गायब कर दोगे तब भी आंसर ये, और रखोगे तब भी आंसर ये। तो 2 ओम का यहाँ पर कोई यूज नहीं है टिप्स। सर बताओ बेटा, तो इतना हो गया सर। अरे कन्वेंशनल का बता दिया बेटा। टिप्स आप एक काम करो, टिप्स बेटा इसको गायब करके क्वेश्चन बनाओ, सेकंड क्वेश्चन ऐसे करो, फिर क्या फर्क पड़ेगा बेटा। टिप्स क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 अब जान दो टिप्स, आपको बता रहा हूं मैं, आपको आप समझने की कोशिश करो चीजें। अगर आप 2 ओम को रिमूव कर दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस वाली क्वेश्चन पे, सब पे बताओ आप टिप्स। हाँ रिटर्न बताओ बेटा, टिप्स कहाँ गए आप, कोई फर्क पड़ेगा बताओ। तो जब आप 2 एलिमेंट नहीं है तो कोई फर्क पड़ेगा पूरी वाले इस पे, गायब ही हो गया वो, खुद को पता है वो कंपटीटर वगैरह पता नहीं कुछ, इतना समझा रहा हूँ मैं आपको। मैं कह 3 बार बता दिया मैंने उसको, तो फिर टिप्स बताओ, फिर समझ में तो आगे से फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों नहीं फर्क पड़ रहा, रिडंडेंट एलिमेंट है वो, वहाँ पर करंट सोर्स से कोई सीरीज में रेजिस्टेंट हो रहा तो उसको बोलते हैं रिडंडेंट एलिमेंट। तो 3 बार तो बताया मैंने बेटा, वो बहुत अच्छी तरह, आप कमेंट ही नहीं कर रहे, गायब हो जाते हो बार बार। चलो हो गया सबका डन। देखो अब एक तो मेथड ही है, दूसरा मैं मेथड और बता रहा हूं। देखो हाँ तो बेट समझ में आ गया ना सर, इसके मजा ले रहा है मतलब, ये समझो आप, वो समझ में पहले ही आ गया था उसके लिए। अब घर पे बैठ के कुछ भी मैसेज टाइप करो वो तो नहीं चलेगा भाई। यहाँ पर एक 12th क्लास के बच्चे को नेटवर्क समझ में आ जाए, कोई ऐसा तो है नहीं, कोई नहीं, पहले 9.5 साल का एक्सपीरियंस है चीज़ें। देखो आप समझोगे तभी समझ में ध्यान देगा ना, आप कहीं और ध्यान दोगे तो उसका मतलब। तो कोई नहीं करा था मेथड 2 इसका। देखो मेथड 2 बात करते हैं। कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये तो आप खुद ही लिख रहे हो टिप्स, इफेक्ट नहीं होगा। 10 वोल्ट नाम भी टिप्स है यार, सही ढंग से नाम, आप लोकल फर्जी बनाते हो IDR ना, ओरिजिनल नाम लिखा करो आप। ये 10 हो और ये था आपका, तो ये आपका I1 था और ये आपका I2 था, ठीक है। I1 I2 आपसे पूछा था, सर तो और बड़ा करना है, I1 I2 पूछा था आपसे, तो ठीक है।
जैसे आपका ये मैंने वी नॉट माना, अप्लाई नोडल एट वी नॉट, अप्लाई नोडल एट वी नॉट, तो ये होगा आई ए, ये होगा आपका आई बी और ये होगा आपका आई सी, तो होगा आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल टू 0। आइए देखो क्या होगा आपका दूसरा मेथड है नोडल से, अप्लाई नोडल, अप्लाई नोडल यहाँ लिख दे रहा हूँ। आइए कितना हो गया वी नॉट -10 डिवाइड बाई 6, आई बी कितना हो गया -6 और आई सी कितना हो गया वी नॉट बाई 40 इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ से भी 6 एम्पियर 2 एम्पियर, तो यहाँ से अगर वी नॉट चेक करोगे तो वी नॉट की जो वैल्यू आएगी शायद वी नॉट की वैल्यू बताओ आप सॉल्व करके, तो मेरे हिसाब से इसकी जो वी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32.2। एक बार चेक करो वी नॉट कितना आ रहा है, वी नॉट चेक करें कमेंट सेक्शन में बताओ एक बार मेरे को वी नॉट कितना आ रहा है, वी नॉट चेक करके बताओ मेरे को। मेरे हिसाब से 32.2 आएगा, कैलकुलेटर है नहीं मेरे पास, 32.2 39.2 होगा शायद, 39.2 होगा मेरे साथ, ये आएगा 39.2। पुराना डेटा मेरे को याद है, मैं बहुत साल ये एक बार चेक करो आप, यही आ रहा है कुछ और आ रहा है, यही आ रहा है तो यस लिख देना आप, ये आ रहा है तो यस लिख देना आप। अगर आपका यही आ रहा है तो यस लिख देना आप, एक दो लोग जैसे लिखो अगर ये आ रहा है तो आपका। चलो ठीक है आप चेक कर लेना जो भी आए। देखो फ्रॉम डायग्राम आइए, फ्रॉम डायग्राम आइए 32.2 ठीक है अजीत मेरे 32.2 है, जी लिखो 32.2 यस सही आंसर है। फ्रॉम डायग्राम आइए, आइए तो आइए कितना हो गया वी नॉट -10 डिवाइड बाई 6, तो आइए कितना हो गया 32.2 -10 डिवाइड बाई 6, तो आइए कितना हो गया 22.10 डिवाइड बाई 6 22, तो आइए हो गया, तो ये हो गया आपका जो भी सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा। अगर मेरे हिसाब से इस आई ए की वैल्यू आएगी आपकी, जो पहले जो आई ए आया था I1 वो आया था 3.7 आया था, तो ये आएगा 3.7 एम्पियर। फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम देखोगे आप, फ्रॉम डायग्राम क्या दिखाई दे रहा है कि आई ए की वैल्यू -I1 के बराबर है, तो हो गया 3.7 -I1, तो I1 हो गया -3.7 एम्पियर, -3.7 एम्पियर। ठीक है, तो चलो फ्रॉम डायग्राम आई हुई, फ्रॉम डायग्राम आई हुई आई सी देखो आई सी, तो आई सी होगा वी नॉट बाई 14, वी नॉट है 32.2 डिवाइड बाई 14, तो इसकी जो वैल्यू आएगी I2 की वैल्यू 2.3, तो आई सी की वैल्यू है 2.3। और फ्रॉम डायग्राम क्या पता चल रहा है कि I2 और IC सेम डायरेक्शन में, फ्रॉम डायग्राम क्या पता चल रहा है IC I2 है तो वो आएगा 2.3 एम्पियर। तो पहला मेथड आपने किससे लगा कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेट किया आपने सुपर मैश से, दूसरा लगाया नोडल। इसका मतलब है नोडल की सारी जो सुपर मैश की सारी प्रॉब्लम है आप किससे सॉल्व कर सकते हो, नोडल एनालिसिस से, बट सुपर नोड की सारी प्रॉब्लम, सुपर नोड की सारी प्रॉब्लम नोडल से आप नहीं सॉल्व कर सकते। इसका मतलब है सुपर मैश के केस में आपके पास एक एक्स्ट्रा फीचर्स है, चाहे आप नोडल लगाओ चाहे क्या लगाओ, आप सुपर मैश लगाओ, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सुपर नोड में ऐसा नहीं था, सुपर नोडल में नोडल के साथ साथ क्या लगाना पड़ रहा था आपका KVL, क्या लगाना पड़ रहा था आपका KVL। तो इतना डन लिखो, इतना हो जाए डन लिखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। इतना हो जाए तो डन लिखो आप सब लोग, डन, इतना हो जाए डन लिखो आप सब लोग, डन।
इतना हो जाए तो आप लोग डन लिखो सब लोग। डन सर, चलो ठीक है। एक लिया था मैंने इंडिपेंडेंट सोर्स का और दूसरा ले रहा हूँ एक डिपेंडेंट सोर्स का। क्या ले रहा हूँ? डिपेंडेंट सोर्स का। देखो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सुपर मैश इन केस ऑफ डिपेंडेंट सोर्स, इन केस ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। हो गया -+3 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम। ये आपका 2Vx है, डिपेंडेंट सोर्स है, करंट सोर्स होगा। ये आपका 2 ओम है और ये आपका 1 ओम और ये आपका Vx है, ठीक है ना। और ये आपका ग्राउंड है और ये आपका I1 है और ये आपका I है। और क्वेश्चन है फाइंड I ऑफ गिवन सर्किट। ये क्वेश्चन है सर। एक बार स्टीम स्टेटस देखो आप क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे जान दो, देखो तो यहाँ पे ध्यान दो एक बार। देखो स्टार्टिंग में आप सब लोगों को बोल दूँ, थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, टेक्निकल धीरे धीरे रिमूव, टेक्निकल प्रॉब्लम धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। और आपको पता है ऑफलाइन क्लास में, लाइव क्लासेज में बहुत कम लोग हैं जो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, दे ही नहीं रहे हैं लोग। और दे रहे हैं तो नेटवर्क का लोग साथ साथ काफ़ी रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो आपको 500 रुपये मिल रहा है, थोड़े अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आप अपने लेवल पर अपनी फैमिली की तरह उसको मैनेज कर लेना। बात यह थोड़ी देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, फिर आप देखो ये I1 है, ये I है। देखो अब देखो यहाँ पर बात ये, आप देखो वैसे मैं नोडल अभी आपको पढ़ाया नहीं है, मैं नोडल से इसको सॉल्व कर देता, पर डिपेंडेंट सोर्स में मैंने अभी आपको नोडल नहीं पढ़ाया। डिपेंडेंट सोर्स में नोडल पढ़ाऊंगा, मैं थेवेनिन थ्योरम पढ़ाऊंगा। तो थेवेनिन थ्योरम में डिपेंडेंट सोर्स में आपको नोडल पढ़ाऊंगा। अभी इसको बिगर नोडल से कर रहा हूँ। जब मैं थेवेनिन थ्योरम होगा तो नोडल में आप डिपेंडेंट सोर्स में PhD हो जाएगी, फिर अपन दोबारा इस प्रॉब्लम करेंगे। तो ये प्रॉब्लम दोबारा भी आने वाली है थेवेनिन थ्योरम के बाद। कब बाद? थेवेनिन थ्योरम के बाद। अब देखो हमको पता है भाई इस वाली ब्रांच में करंट सोर्स है, इस वाली ब्रांच में लगाऊंगा मैं सुपर मैश KCL, ठीक है। I1 मेरी ये करंट की डायरेक्शन है, ये मेरा I1 है, ये मेरा I1 है, ये मेरा I1 है, ये मेरा I1 है और ये मेरा I है। EI 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 और EI। कोई वो डाउट नहीं होगा यहाँ पे। आउटर लूप में KVL लगा रहा हूँ, अप्लाई KVL इन आउटर लूप। तो यहाँ पर करंट I आ रही है, अप्लाई KVL इन आउटर लूप। आउटर लूप कैसे होगा? +3, फिर कितना हो गया +2I1, फिर कितना हो गया +2I,
फिर कितना हो गया +1i इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 2i1 + 3i इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अप्लाई KCL सुपर मैश कैसा ऐसा है। अब आपके ऊपर है, मैंने पहले 3 मेथड बताए थे आपको, आपके ऊपर है कैसे करो I1 और I। मैं तो ये देख लूँगा किसकी डायरेक्शन में, तो ये किसकी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन नज़र आ रही है I1 की, तो I1 की डायरेक्शन में तो लेट I1 को ज़्यादा मानोगे I से, तो होगा I1 - I इक्वल टू 2bx। bx को लेके क्या करूँ एक्स्ट्रा, 3 अननोन आ जाएंगे, तो फ्रॉम डायग्राम bx गायब करूँगा bx को, फ्रॉम डायग्राम bx या तो I की फॉर्म में आए या I1 की फॉर्म में आए, कि 2 अननोन रह जाए। तो ये आपका bx, ये ± ये bx है, ये 1 ओम है, और ये करंट I आ रही है, तो पॉजिटिव पे आ रही है, तो bx क्या होगा 1 × +i, तो हो गया 1i, I1 I हो गया, तो मतलब +i × 1 कह सकते हो, +i × 1। तो इस पर वैल्यू को पुट कर दो, तो ये आई है, तो ये हो गया I1 - 3i, एक 2 इधर आया 3i इक्वल टू 0। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, फाइंड I1 एंड I विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जब आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करोगे इसको, तो मैं लिख रहा हूँ, क्लास में सॉल्व कराता ही हूँ ये क्वेश्चन, तो इसकी जो वैल्यू आएगी I1 की वैल्यू -1 आएगी, और I2 की जो वैल्यू आएगी, I2 या I1 की वैल्यू -1 आई है, और I2 I है, और I2 की वैल्यू आएगी -0.33 एम्प। और कईयों को तो ये हो सकता है उनके खुद के नेट में प्रॉब्लम हो, कई लोग सुबह से कुछ देख चुके हैं, उनके खुद के नेट में प्रॉब्लम हो, जहाँ वो लोग रह रहे हैं वहाँ नेटवर्क इशू हो, बारिश की वजह से या टेम्परेचर की वजह से बात ये। तो फिर भी जितना होगा मैं चीज़ें रिड्यूस करूँगा, बात ये से आप सब लोगों को दिखाई दे। और एक टेक्निकल टीम भी बैठी हुई है 4-5 लोगों की अपनी, वो बता रहे हैं, वो ये आराम से देख रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इतना हो जाए डन लिखने, आप इतना हो जाए तो डन लिखना, से थोड़ा बड़ा करना चाहिए, इतना हो जाए डन लिखना, इतना हो जाए डन लिखना। डन लिखना, इतना हो जाए तो। डन लिखना, डन 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 हो गया, देखो डन, कश्यप बट डन। देखो बेटा अब यहाँ पे ध्यान दो, सबका डन हो गया हो, तो एक शिव कुमार डन बेटा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सुपर नोड दोनों में लगता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, और सुपर मैश भी दोनों में लगता है, डिपेंडेंट और आपका इंडिपेंडेंट में। मोहन का डन, अर्जुन कुमार सिंह डन। तो सुपर मैश भी दोनों में लगता है, तो एक नोट लिखो, नोट रूपानंदन, नोट लिखो, नोट सब लोग नोट, नोट बोल रहा हूँ, नोट लिखो आप लोग, नोट नोट स्पेशल नोट भी कर सकते हो, स्पेशल नोट, नोट लिखो आप। देखो मनीष डन हो गया आपका, अच्छा बेटा देखो लिखो नोट। मनीष आप साथ वाले फ्रेंड को भी बता देना बेटा, देखो डन डन, देखो डन डन। लास्ट वाला रिपीट कौन सा देखो बेटा, लास्ट वाला देखो बेटा, धर्मेंद्र देखो, धर्मेंद्र बेटा देखो I1 - I इक्वल टू 2bx। अब ये जो रिलेशन है बेटा I1 और I में, अब मेरे को I1 I चाहिए तो bx। अब यहाँ पे देखो, तो जहाँ bx से वहाँ चले जाओ, तो bx कहाँ दे रखा है, ये रहा bx। तो bx को कैसे लिखोगे बेटा धर्मेंद्र बेटा, bx एक वोल्टेज करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहा है, तो ये हो गया +i × 1i। तो bx की वैल्यू i के बराबर, तो यहाँ पुट कर दी और हो गया काम बेटा धर्मेंद्र। समझ में आया ना धर्मेंद्र बेटा, धर्मेंद्र बेटा समझ में आया ना, देखो समझ में आ गया होगा उनकी। देखो तो एक स्पेशल नोट लिखो, स्पेशल नोट
धर्मेंद्र बताओ, कमेंट सेक्शन थोड़ा आप डिले जरूर हो, कमेंट बताओ आप करके। हाँ एक स्पेशल नोट लिखो, सुपर नोड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, स्पेशल नोट में सुपर नोड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। सुपर नोड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स मतलब। धर्मेंद्र जागरण जी एस, अच्छा। सुपर नोड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, बशर्ते दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आना चाहिए। दूसरा, सुपर मैश इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, सुपर मैश इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। सुपर मैश इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। सुपर मैश इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। सुपर मैश इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये चीज़ें हम और भी दोबारा बार बार आगे अपन यूज करते जाएंगे। बात ये, तो आपको सबको समझ में आया सुपर नोड और सुपर मैश? समझ में आया हो तो क्लियर लिखो सब लोग कमेंट सेक्शन में। सब लोग क्लियर लिख दो एक बार। क्लियर लिख दो सब लोग। सब लोग क्लियर लिख रहे हैं, चलो। तो आज आपने बहुत सेशन एंजॉय किया होगा, सब लोग क्लियर लिख रहे हैं। तो आज तो ये चीज़ें दोबारा आने वाली हैं, मैं थेवेनिन थ्योरम पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ दोबारा आएंगे, सुपर मैश और सुपर नोड फिर दोबारा आएगा। तो एक बार मैं पढ़ा दे रहा हूँ, फिर ये दोबारा फिर ट्रांजिएंट में भी दोबारा आएगा तीसरी बार। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी, ट्रांजिएंट में, एसी सर्किट में, ये चीज़ दोबारा बार बार रिपीट होगी। तो एक बार आप पढ़ा तो दोबारा कम से कम 3 बार तो ये चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी, तो एकदम आपको कमांड हो जाएगी नेटवर्क में, आपको मज़ा भी आएगा। तो आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करते हैं। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। प्लीज़ आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, जो आपके फ्रेंड लोग हैं या आप लोग हो, इस मैसेज को कन्वे करो कि हरिओम सर भाई 500 रुपये में पढ़ा रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस पर कनेक्ट हों। कि कई कोच मैं बता रहा हूँ 500 रुपये में कोई नेटवर्क नहीं पढ़ाएगा आपको, वो भी लाइव क्लासेज में। रिकॉर्डेड लोग भले ही दे देंगे, लाइव में कोई आपको 500 रुपये में पढ़ाया ही नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको। कहीं भी पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ा रहा 500 रुपये में लाइव, मैं बता रहा हूँ आपको, पर सब्जेक्ट, और वो भी सब्जेक्ट वाइज कोई नहीं पढ़ा रहा। तो प्लीज़ आप इस मैसेज को आगे कन्वे करो, जिससे क्या आपको भी फायदा हो, आपके साथ वालों को भी फायदा हो। दूसरा, मैं PDF जो क्वेश्चन जो बुकलेट है वो मैं रेडी कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन बुकलेट में दूंगा। ऐप एक बार बढ़िया से डिजाइन हो जाएगा, उस क्वेश्चन वहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा बाकायदा, और क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, उसको सॉल्यूशन में क्लास में कराऊंगा, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं नेटवर्क की। तो आप ठीक है, सब आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। कल सेम टाइम पे आप मिलते हैं अपन। बंद कर दीजिए आप, चल रहा। कल जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल आप लोग जरूर आना, कल का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद कल पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्व पोटेंशियल। कोई नहीं पढ़ाता पूरे इंडिया में, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्व पोटेंशियल पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता, वो डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्व पोटेंशियल पढ़ेंगे अपन कल भी।